नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। आज हम लोग डिप्लोमा सेकेंड ईयर के नए सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के सिलेबस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की, ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड आपको पता है ER20-23T है। और इसमें बच्चों हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं पहली बार 12th के बाद, तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी में उसका क्या स्कोप है, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं, जैविक रासायनिकी पढ़ रहे हैं ना, आपके कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाएं पढ़ रहे हैं, जिसके जरिए एक ह्यूमन सेल या हमारी बॉडी सेल्स अपने कार्य करती हैं, अपने को सर्वाइव करती हैं। तो इसलिए हमें सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ना है, जो कि शॉर्ट में है, और ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। कार्बोहाइड्रेट में बेटा हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ, और केमिकल प्रॉपर्टी जो आप क्वालिटेटिव टेस्ट, केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे, वही केमिकल टेस्ट आप मोनोसैकेराइड्स में भी लिख सकते हैं, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना के, और ग्लूकोज फ्रक्टोज का बायोलॉजिकल रोल, और क्वालिटेटिव टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे लिख के आप उस आंसर को लॉन्ग कर सकते हैं। डाइसैकेराइड्स में आपका माल्टोज बहुत आता है बच्चों, सुक्रोज भी, कई बार माल्टोज सुक्रोज में डिफरेंस पूछ लेते हैं ऐसे करके, तो इसमें भी क्वालिटेटिव टेस्ट आप ये लिख सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स भी आते हैं आपके, इसकी डेफिनेशन आएगी, और इसमें ग्लाइकोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, या बाई चांस ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है, या डेफिनेशन बताइए इनकी। फिर क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर आपने ये पढ़ लिया क्वालिटेटिव टेस्ट और बायोलॉजिकल रोल, तो ये जो हेडिंग है ना, ये आप सब में लिख सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी, माल्टोज लैक्टोज में भी आराम से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रोटीन, जो हमारा नया चैप्टर है तीसरा, प्रोटीन की डेफिनेशन सबसे पहले। ठीक है, प्रोटीन की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं प्रोटीन में, कि आप इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी विद एग्जांपल, ये जरूर पढ़िएगा प्रोटीन के बारे में। ठीक है, और डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, और बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल, ये दोनों क्वेश्चन 100%, ये पूरी ये जो ये लाइन है, आप डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आया 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, आप याद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियां जो भी हैं इसमें, डिजीज रिलेटेड क्वासिरकोर और क्या कहते हैं आपका मेरेस्मस, ये सब बीमारियां हैं, सूखा रोग वगैरह, ये बीमारियां आपकी प्रोटीन की कमी से, अमीनो एसिड की कमी से हो रही, तो ये जरूर तैयार करिएगा। और नेक्स्ट है आपका लिपिड का चैप्टर, तो लिपिड में बेटा देखो डेफिनेशन दी है, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, तो ये जरूर आपको पढ़ना है, ये आसान सा है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स में ऑयल एंड फैट्स पे रखा हुआ क्वेश्चन आता है, ऑयल एंड फैट्स पे। ठीक है, फिर फैटी एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल न्यूट्रिशनल, तो मेरे समझ से ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये जरूर पढ़ सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड करके जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना आप यहाँ पे फैट्स का, ठीक है, फैट का क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, हो सके तो फैटी एसिड क्या होते हैं इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्राइग्लिसराइड की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, फैट एंड ऑयल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपका प्रॉपर्टी क्या है, आपके शरीर में क्या यूज है, कोलेस्ट्रॉल बेटा, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑयल एंड फैट्स, ये चार चीजें। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल, ऑयल्स एंड फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और आपका लिपोप्रोटीन्स जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं।
फिर टेस्ट कौन कौन से होते हैं लिपिड्स के, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो कॉमन आप सब में लिख सकेंगे। फिर उसके बाद बेटा आपकी आती है लिपिड के काम क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं लिपिड के, ये जरूर पढ़िएगा रोल। अब अगला चैप्टर आ रहा है आपका 5th चैप्टर, नहीं इसी में है अभी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन, उसके टाइप और क्वालिटेटिव टेस्ट जो मैंने बता दिया था ऐसे ओरली। अभी नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूक्लिक एसिड बेटा। तो इसमें आपके एक तो डेफिनेशन है न्यूक्लिक एसिड की, प्यूरिन पैरिमिडिन में डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस और एग्जाम्पल पूछ लेता है। डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आरएनए की तुलना में, मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एंजाइम्स है, एंजाइम्स में बेटा आपको जो पढ़ना है एंजाइम से सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन के बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, और क्लासिफिकेशन एंजाइम का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है, आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा आपका वाइटामिन्स, ठीक है, वाइटामिन्स में आपके जितने टाइप के वाइटामिन है बेटा, पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और क्लासिफिकेशन वाइटामिन का, ठीक है, फिर कोएंजाइम सोर्स, केमिकल नेचर, फंक्शन, कोएंजाइम फॉर्म, ठीक है, कोएंजाइम क्या होते हैं इस पे पूछ लेता है, और डिफिशियंसी डिजीज ऑफ फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी डिजीज और बीमारी होती हैं फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन के वजह से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन विटामिन का, परिभाषा विटामिन की, और उसकी कमी से मतलब जो फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो आपका आएगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वही चीज, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, तो इसमें आपका ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में टीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, लाइपोलिसिस क्या होती है ये पूछ सकते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या पाल्मिटिक एसिड 100% रखा हुआ क्वेश्चन है, कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस में डिफरेंस रखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर कीटो एसिडोसिस क्या होती है और फैटी लीवर क्या होता है, और हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, इन तीनों की सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो यही है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड, और बाकी सबकी जो है छोटी छोटी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म अमीनो एसिड प्रोटीन, तो इसमें बेटा ट्रांस अमीनेशन क्या होता है, डी अमीनेशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताइए। यूरिया साइकिल क्या होती है इसके बारे में लिखिए, थोड़ा लॉन्ग में आएगा। और आपका एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड से डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया और जॉइंडिस, इसके बारे में तो इन दोनों की तो डेफिनेशन है, अल्कैप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इन जॉइंडिस लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, यूरिया साइकिल की तरह। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपका। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में कोई आप 8-10 लाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन ईटीसी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा मिनरल्स, मिनरल्स में आपके क्या मिनरल होते क्या हैं, टाइप्स, उनका क्लासिफिकेशन, फंक्शन क्या है, इनकी डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियां, डेली रिक्वायरमेंट कौन कितनी है मिनरल्स की, खासतौर से कैल्शियम डेली एक मानव शरीर में कितना चाहिए, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, क्लोराइड, जितने यहाँ नाम दिए हैं उतने ही आपको याद करने हैं, ये नहीं कि आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं तो आपको सब पढ़ने हैं, आपको इतने ही पढ़ने हैं, इनकी डेली रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो फंक्शन ऑफ वाटर इन बॉडी ये आपको पढ़ना है, और वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट आप कर सकते हैं। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में बच्चों किडनी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं किडनी के ये इंपॉर्टेंट है, लीवर के जितने रूटीन टेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है, और लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस यूनिट से भी कुछ मत छोड़िएगा, चाहे आप 2-2 टेस्ट पढ़ लीजिए सबके, लेकिन आप तैयार करिए। फिर उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है हमारे हेल्थ और डिजीज पे, कौन सी डिजीज इनकी वजह से हो सकती है और हमारे हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का एबनॉर्मल सेल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, जैसे एनीमिया वगैरह, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। ठीक है, और एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं यूरिन के, उनकी वजह से कौन कौन से लक्षण या बीमारियां पैदा होती हैं। तो आप ये यूरिन वाला देख सकते हैं, और आप जो है एरिथ्रोसाइट्स का क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और ये फिर नेक्स्ट है आपका, हाँ, अब एक जानकारी छोटी सी आपके लिए है कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का उदित ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 1499 में। उदित फार्मेसी ऐप हमारा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, ई बुक, पीडीएफ, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, कंप्लीट सब्जेक्ट, सब कुछ आपको मात्र 1499 में मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं जिसको आप अनलिमिटेड टाइम्स देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की। जिनकी कोई तैयारी अभी तक नहीं हुई है, वो पास होने के लिए इसे बहुत अच्छे से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। और एक और छोटी सी जानकारी है कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की उदित फार्मेसी ऐप के द्वारा हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल बनाया गया है 5 सब्जेक्ट की। पांचों सब्जेक्ट जो अभी सेकेंड ईयर का नहीं आया है, फर्स्ट ईयर की पांचों सब्जेक्ट की बुक्स हैं यहाँ पे, जो बहुत शॉर्ट में और प्रिसाइज वे में है, जो आपके लिए पास होने में हर तरह से आपको हेल्प करेंगी। और कोर्स प्राइस का सिर्फ जो है मतलब कोर्स का इन बुक का प्राइस सिर्फ मात्र 999 में है। और अगर आपको एग्जिट एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसमें हम एमसीक्यू दे रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट के अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे रहे हैं उन्हें करने के लिए उन क्वेश्चंस को, और पीसीआई के अकॉर्डिंग सिलेबस है, क्योंकि अब फार्मासिस्ट बनने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एग्जिट एग्जाम निकालना जरूरी है, जो मात्र 499 में उदित फार्मेसी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और कैसे आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और कैसे प्रोसीड करेंगे, तो स्टेप 1 में आप उदित फार्मेसी डालेंगे, क्लासेस आपको दिखेंगी, आप ओपन करेंगे, यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, आगे प्रोसीड करेंगे। स्टेप 3 में आपको हमारे लाइव कंटेंट वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है, कोई इंक्वायरी मतलब आपको पेड ऑनलाइन क्लास से तहत आ रही है कोई पूछताछ, तो आप 9219303100 नंबर पे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, नमस्कार।